गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ये हमारी थर्ड क्लास है इस एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 38 रीड मैगजीन बी एंड 42 रीड मैगजीन सी। तो हमारे पास तीन सेट हैं, ए, बी और सी। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 10 read magazine A and C, 5 read magazine B and C. Clear है? And 3 read all the 3 magazines. Find how many read none of 3 magazines. तो इसमें कोई और भी सेट होगा मैगजीन का, ठीक है। तो हमारे पास तीन सेट दे रखे हैं, तो 100% जरूरी नहीं है कि वो मैगजीन ए, बी और सी पढ़ रहे हैं, कोई और टाइप की भी मैगजीन होगी, ठीक है, वो रीड कर रहे होंगे। सेकंड, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली। क्लियर है? तो इसको तो हम फार्मूले के थ्रू करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है इसको हम वेनन डायग्राम से करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ पर्सन who read magazine A. B is the set of person who read magazine B. C is the set of person who read magazine C. A intersection B is equal to set of person who read magazine A and B. B intersection C, set of person who read magazine B and C. A intersection C, set of person who read magazine A and C. A intersection B intersection C, set of person who read magazine A, B and C. A union B union C, set of person who read magazine A or B और C। क्लियर है? तो आपके पास क्या क्या गिवन है? ये तो आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है 100%। तो ये आपको NU, तो स्टार्टिंग में लिख देना, U इज द यूनिवर्सल सेट 100। 28 read magazine A, तो A is the set of
पर्सन वो रीड मैगजीन ए, तो एन ने आपके पास दे रखा है 28, एन बी आपको दे रखा है 30, एन सी 42, एन ए इंटरसेक्शन बी, मैगजीन ए एंड बी टोटल कितना है 8, ए एंड सी का दे रखा है, पहले हम बी और सी का लिख देते हैं, एन बी इंटरसेक्शन सी 5, एन ए इंटरसेक्शन सी is equal to 10, and 3 read all the 3 magazines. So N A intersection B intersection C equal to 3. क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कौन मैगजीन ए या बी या सी कौन रीड कर रहा है, तो वो पहले निकालेंगे। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए कितना आपके पास 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 10 एंड प्लस 3। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, 8 और 2 10, 5 और 4 9, 9 और एक कैरी था 10, ठीक है, 13 23 और 23 में से आपने 3 कम कर दो माइनस के 20। क्लियर है? समझ आ गया आपको? तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास कितना आ गया 8। क्लियर है? तो अब आपको क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करोगे, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 100 माइनस 80 विच इज 20। तो 20% ऐसे हैं जो ना तो मैगजीन ए रीड कर रहे हैं, ना बी रीड कर रहे हैं, ना ही सी मैगजीन रीड कर रहा है। हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, तो इसको हम करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, उसके अंदर 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। ये ए सेट ऑफ पर्सन वो रीड मैगजीन ए, ये बी सेट ऑफ पर्सन वो रीड मैगजीन बी, और ये आपका सी वो रीड मैगजीन सी। तो आपको जो निकालना है हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, तो कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो आपको ये रीजन निकालना है। क्लियर है? तो इसमें ये वाला पार्ट आप पूरे सी में से, एक तो ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, इनको पूरे सी में से आप ये माइनस कर दोगे तो ओनली सी मैगजीन का पार्ट आएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, अब देखो ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है, इन दोनों में ये जो बन रहा है ए और सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो ए और सी में कितना है आपके पास 10, बट ये देखोगे पार्ट ये क्या है, तीनों का कॉमन है, और तीनों का कॉमन आपको कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, और ये 10 में से ये 3 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 7। इसका मतलब क्या है 7 का कि
set of person who read magazine A and B but not A and C but not B। क्लियर है। अब इसका देखो B और C का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है आपको 5, और 5 में से 3 कम कर दोगे तो 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 जो है इट इज सेट ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन B एंड C बट नॉट रीड मैगजीन A। तो आपका जो NC है वो कितना दे रखा है, NC आपको दे रखा है 42। अभी 42 में ये 7 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है और ये 2 भी इंक्लूड है। तो आपने क्या निकालना है, एन सेट ऑफ पर्सन who read magazine C only is equal to 42 minus 7 minus 3 minus 2। तो कितना हो गया यहाँ पे 42 minus 12 तो 30। क्लियर है। 30% ऐसे हैं वो केवल मैगजीन सी को ही रीड कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। ठीक है, तो 3 सेट दे रखे हैं। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students। तो ये आपके जो ये है ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम यूज करेंगे। तो एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, इसमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 25। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है। इसके अंदर आपने 3 सर्कल ड्रॉ करने, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरा फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री M, और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसके A, B, C, D, E, F और यहाँ लिख देते हैं G। क्लियर है। M जो है इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो ये तो जो A है वो ओनली मैथ है, B का मतलब ओनली मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, और सी का मतलब है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। क्लियर है। तो m इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। तो इन सबको ऐड करोगे तो m कितना दे रखा है आपको 15। तो ये 15 के इक्वल है। समझ आ गया। सेकंड जो है p फिजिक्स, तो C प्लस D प्लस G प्लस E। ठीक है। और ये वाला पार्ट केमिस्ट्री, B प्लस G प्लस E प्लस F। क्लियर है। तो A प्लस B प्लस C D मैथमेटिक्स। तो ये पूरा मैथमेटिक्स के कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं आपके पास 15। तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 15। A प्लस B प्लस C प्लस G। क्लियर है। तो यहाँ G आ रहा है यहाँ पे। तो कितना है 15 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 12 है टेकन फिजिक्स। तो फिजिक्स में कौन कौन से आ रहे हैं C D G E। तो C प्लस D प्लस G प्लस E इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या दे रखा है आपको
11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या है BGEF, तो B प्लस G प्लस E प्लस F इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 11, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री देखो, ये मैथ और केमिस्ट्री, तो उसमें दो इंक्लूड हो रहे हैं B प्लस G। B प्लस G किसके इक्वल दे रखा है 5 के इक्वल, ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, तो मैथ और फिजिक्स में क्या है C प्लस G, तो C प्लस G इक्वल टू 9, फिफ्थ इक्वेशन। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में G और E आ रहा है, तो E प्लस G इक्वल टू कितना है E प्लस G 4, ये 6 हो गया। 7 क्या दे रखा है 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स में देखो, फिजिक्स में देखो, और ये सर्कल में तीनों सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो आपका G आ रहा है, तो G की वैल्यू दे रखी है आपको 3, क्लियर है। अब G की वैल्यू आप इनमें डालो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी B की, C की और E की, तो B प्लस G इक्वल टू 5 और B प्लस G की वैल्यू 3 है, तो B इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो B कितना आ गया 2, क्लियर है। अब C प्लस G किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, तो C प्लस 3 इक्वल टू 9, तो C इक्वल टू 9 माइनस 3, तो C इक्वल टू कितना हो गया 6। नेक्स्ट देखो E प्लस G किसके इक्वल है 4 के इक्वल, और G की वैल्यू पुट कर दो 3, तो E इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो E इक्वल टू कितना आ गया 1, क्लियर है। अब ये देखो, ये इक्वेशन लो, A प्लस B प्लस C प्लस G किसके इक्वल है 15 के इक्वल। A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट B की वैल्यू 2 आई है, C की वैल्यू 6 है, और G की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो गया A इक्वल टू 15 8, और ये 11 हो गया, माइनस A की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। इसी तरह आप सिमिलर सेकेंड इक्वेशन लो, C प्लस D प्लस G प्लस E इक्वल टू 12, तो C की वैल्यू 6, D की वैल्यू नहीं है, G की वैल्यू 3 और E की वैल्यू 1, तो D इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2, क्लियर है। अब ये लास्ट देखो, B प्लस G प्लस E प्लस F किसके इक्वल है 11, तो B की वैल्यू है 2 और G की वैल्यू है आपके पास 3, E की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस F इक्वल टू 11, तो F कितना आ गया 11 माइनस 6, तो F आ गया आपके पास 5, क्लियर है। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री में F, फर्स्ट पार्ट जो है उसने पूछा है ओनली केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है F की वैल्यू कितनी आई है 5। सेकेंड पार्ट ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्या है A, तो A की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, कितनी है 4, ठीक है। थर्ड पार्ट C पार्ट ओनली फिजिक्स, तो D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, ठीक है। डी पार्ट देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स
एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि ओनली बी। तो बी आपके पास निकाल चुके हो, बी कितना है आपके पास 2, क्लियर है। उसके बाद ई पार्ट देखो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो मतलब सी पूछ रखा है, तो सी कितना है आपके पास 6, ठीक है। ओनली फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री। उसके बाद एफ ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट में ए हो गया, डी हो गया और एफ, ओनली वन। तो ए प्लस डी प्लस एफ, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 5, तो कितना हो गया 11। उसके बाद चलते हैं जी, जी से पहले एच करते हैं। एच क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, कम से कम एक सब्जेक्ट, यानी कि ओनली वन, कम से कम 2, यानी कि ओनली 1 प्लस ओनली 2 प्लस ऑल 3 सब्जेक्ट्स, क्लियर है। तो इसका क्या आएगा, इन सभी को आपने ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। इनको ऐड करो तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 5। तो ऐड करो 6, 12, 14, 15, 15 और 3, 18, 23। तो ये आ गया एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। लास्ट है आपका ई पार्ट, जी पार्ट, नन ऑफ अबव, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 25। तो इनमें से ना तो उनके पास मतलब कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स, ना तो उनके पास मैथ है, ना फिजिक्स है, ना ही केमिस्ट्री है। तो एन सेट ऑफ स्टूडेंट none of 3 subjects is equal to n universal set minus at least 3, यानी कि आपका जो आया है वो आपका n a यूनियन b यूनियन c आया है। तो इसकी वैल्यू है 25 माइनस 23। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो मैथ है, ना ही फिजिक्स है और ना ही केमिस्ट्री है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। कल से हम करेंगे सेकंड चैप्टर। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।